नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए महिला आयोग की और महिला आयोग के दफ्तर की, जो खुद जर्जर स्थिति में है। तो न्याय की दरकार में है इस वक्त महिला आयोग का दफ्तर। हरियाणा में महिला आयोग बेसहारा नजर आ रहा है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर बेसहारा महिला आयोग जो खुद न्याय के लिए तरस रहा है, वो प्रदेश की महिलाओं को क्या न्याय दिलाएगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कहते हैं जब अस्पताल ही बीमार हो तो वो मरीज का क्या इलाज करेगा। ये कहावत हरियाणा के महिला आयोग पर बिल्कुल सटीक बैठती नजर आ रही है। एक तरफ जहां प्रदेश का महिला आयोग मूलभूत सुविधाओं से पहले ही त्रस्त नजर आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ अब महिला आयोग महिलाओं को न्याय दिलाने में भी बेसहारा नजर आ रहा है। पिछले करीब 9 महीनों में प्रदेश भर से कुल 575 महिलाएं न्याय के लिए आयोग में फरियाद लेकर पहुंची, लेकिन सिर्फ 229 ही मामलों में सुनवाई कर उन्हें निपटाया जा सका, जबकि आज भी 346 मामले ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं, जिससे महिला आयोग की नाकामयाबी का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। हरियाणा न्यूज ने आपको पहले भी दिखाया था कि कैसे महिला आयोग मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। ना तो वहाँ पूरा स्टाफ है और ना ही जरूरत के हिसाब से सरकार महिला आयोग को पैसा दे रही है। महिला आयोग में दर्ज कई शिकायतें तो ऐसी हैं जो लीगल एडवाइजर की काउंसलिंग से ही सुलझ सकती हैं। लेकिन बदहाली का आलम देखिए कि आयोग में लीगल एडवाइजर के 5 ही पद खाली पड़े हैं। हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के साथ महिला आयोग की सरकार से उम्मीदें तो बढ़ी थी, लेकिन फिलहाल अब तक प्रदेश सरकार ने महिला आयोग की कोई सुध नहीं ली है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि प्रदेश में 22 जनवरी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद हरियाणा में महिला आयोग की भी सुध ली जाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आयोग। तो न्याय की दरकार में खुद इस वक्त हम आपको बता दें महिला आयोग का दफ्तर है। दरअसल महिला आयोग 17 साल पहले इसका गठन प्रदेश में किया गया। हर साल हम आपको बता दें 60 लाख रुपए का खर्चा आता है, यानी 5 लाख रुपए प्रति माह इन्हें दिया जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो महिलाएं शिकायत करने आती हैं उन तमाम शिकायतों का निवारण किया जा सके, महिलाओं की मदद की जा सके। लेकिन क्या महज 5 लाख रुपए में महिलाओं की मदद की जा सकती है, यही इस वक्त एक सवाल है। हमारे साथ महिला आयोग के अध्यक्ष कमलेश जी फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका कमलेश जी। कमलेश जी सुन पा रही हैं आप? हेलो कमलेश जी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, अभी आई। कमलेश जी बहुत स्वागत करना चाहूंगी आपका, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल ये भी है कि जब महिला आयोग का दफ्तर ही नहीं है, किराए पर दफ्तर चल रहा है और जिस तरीके से उन्हें जो भुगतान किया जाता है, मंथली कहा जाए या 3 महीने में कहा जाए, साल भर का कहा जाए, वो चीजें इनफ नहीं होती हैं। आखिरकार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने का दावा किया जाता है, कैसे महिलाओं की शिकायतों का निवारण होगा? ऐसा जी, काफी सारे ऑफिस किराए पे हैं, सरकार किराया देती है। ऐसा कोई बात नहीं है कि भी काम नहीं करते थे। किराए पर भी जो बिल्डिंग होती है वहाँ पर तो ऑफिस चलते हैं, क्या वहाँ पर काम नहीं होते? काम होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर महिलाओं की शिकायतों का निपटारा किया जाता है, अच्छे से किया जाता है। बिल्कुल, तो आप कह रही हैं अच्छे से किया गया, लेकिन जब हमने वहां का दौरा किया तो हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया। पिछले अगर 9 महीनों की बात की जाए, कई सारे मामले, 500 से ज्यादा मामले सामने हैं, जहां पर निपटारा अगर कहा जाए कमलेश जी केवल 200 मामलों का हुआ है। फिर किस तरह से काम हो रहा है? एक्चुअली जो आप कह रहे हैं दोस्तों का कुछ केसेज जो कि कोर्ट के विचाराधीन है, इसमें पुलिस ने चलान कर दिया है और अंडर कोर्ट के अंडर कंसिडरेशन है, तो उसी हिसाब से निपटारा हुआ। जहाँ पे कोर्ट में चल रहा है जो केसेज, उसमें आयोग डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता। जी जी, आपको कमलेश जी, आप बिल्कुल, आपको जो है आंकड़ों से भी अवगत करा देती हूँ। आंकड़े हमारे पास है। आंकड़े ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 229 मामले, यहाँ पर अगर कहा जाए 346 मामले अभी भी लंबित हैं, 229 मामलों का ही केवल निवारण हुआ है। और जिस तरह से हमें जानकारी मिल पा रही, ना तो किसी तरह के पीए हैं, किसी तरह की मदद नहीं मिल पाती, दिक्कत नहीं आती कमलेश जी? ऐसा जी देखो, पहले ही नहीं थे ये तो आयोग में, ये नहीं कि भी अभी कोई ऐसा मैसेज है
कि अब नहीं है। पीए पहले भी नहीं थे, जो हमारे से पहले चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन थी, उनके पास पहले से भी नहीं थे पीए। जो जब से आयोग बनाया है, किसी का पीए यहाँ पर अपॉइंट ही नहीं हुआ है। अच्छा, पीए अपॉइंट नहीं हुआ है। ये आपसे जानना चाहूंगी कमलेश जी, चूंकि हमारे पास आंकड़े हैं 575 मामले ऐसे सामने हैं जिनमें से केवल 229 का निपटारा हुआ। अगर कहा जाए, अगर हिसाब लगाया जाए 9 महीने के, हम बात करें 9 महीने के आंकड़ों की बात करें, 229 मामलों का निपटारा किया गया। अगर दिन के हिसाब से भी आप देख लें तो एक दिन में एक मामले का निपटारा भी नहीं किया गया है। ऐसा जी, 9 महीने की आप बात कर रहे हैं। हमारे को अपॉइंट हुए 7 महीने हुए हैं, मैं आपको बता रही हूँ। उसमें जबकि उससे 5 महीने पहले यहाँ पर चेयरपर्सन के और वाइस चेयरपर्सन की पोस्ट खाली थी। और उसके बाद जो विचाराधीन है ना, जिनके चालान पेश कर चुके हैं कोर्ट में, वही पेंडिंग है। और कुछ जो नई एप्लीकेशन आई हैं, जो पहले से नहीं आई थी, वो उनके बारे में लिखा हुआ है हमने पुलिस या एसपी को कि आपने क्या कार्रवाई की है। अगर नहीं कार्रवाई हम कर रहे हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल कमलेश जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दरअसल दर्शकों को एक बार और बता देते हैं कि न्याय की दरकार को खुद महिला आयोग का दफ्तर है। हमारे साथ बात की जाए अगर कमलेश जी की, खुद हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष और वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कमलेश जी, खुद का दफ्तर नहीं है, 17 साल इस आयोग के गठन को हो चुके हैं। किस तरह से आखिरकार इसे देखा जाए? चूंकि कहते हैं ना कि जब मरीज अस्पताल में जाता है, अस्पताल में मरीज को तभी ठीक किया जाता है जब अस्पताल की हालत खुद बेहतर हो। यहाँ पर अगर महिला आयोग के पास दफ्तर नहीं है, स्टाफ के बैठने के लिए जगह नहीं है, तो फिर कैसे वहां पर महिलाओं को न्याय मिलेगा और कैसे उनकी मदद की जाएगी? एक पत्रकार महोदय जी, जो भी हैं आपसे दैनिक जागरण से है ना। हेलो 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 कमलेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि किराए पर कोई आयोग होता है तो काम तो वहाँ भी होते हैं, ये आप इस बात समझ ले। लेकिन ये सरकार की अपनी वो है कि जब वो बिल्डिंग बना देंगे, तैयार कर देंगे, उनको सेपरेट बिल्डिंग मिल जाएगी। आपको लगता है नजरअंदाज, आप ये मानेंगे कमलेश जी, नजरअंदाज किया जा रहा है, उन्हें वो तवज्जो नहीं दी जा रही है चुनावों के दौरान? चूंकि इन्हीं बातों को, महिलाओं की अगर बात की जाए, काफी ज्यादा इस मुद्दे को भुनाया जाता है। तो चलिए, कमलेश जी के साथ हमारा संपर्क टूट चुका है। हम आपको बता दें कि जो महिला आयोग का दफ्तर है वो खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। महिला आयोग के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनका कहना था मामलों का निपटारा हो रहा है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। हमारे साथ रेनू जी जुड़ चुकी हैं, जो कि कानूनी सलाहकार है। रेनू जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी, हरियाणा चैनल को धन्यवाद। बताएं रेनू जी, ये आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से हमारे पास इस वक्त आंकड़े पड़े हैं, जो इस आंकड़ों में दिखाया जा रहा है 575 महिलाओं ने न्याय के लिए महिला आयोग में दस्तक दी, लेकिन मदद केवल 229 मामलों की ही की गई है। आपको नहीं लगता कि महिलाओं की स्थिति काफी ज्यादा इस वक्त खराब है? चूंकि चुनावों के समय महिला का ही वो अहम मुद्दा होता है जिसके सशक्तिकरण की बात की जाती है, कानून बनाने की बात की जाती है, हक देने की बात की जाती है, और इसी मुद्दे पर वोट भी बटोरे जाते हैं। लेकिन अब जब स्थिति सुधार की बात आती है तो महिला आयोग के पास एक दफ्तर नहीं है, 17 साल से किराए पर चल रहा है दफ्तर। बिल्कुल, ये तो बड़ी दुखद स्थिति है और ये सिर्फ हरियाणा की नहीं है, ये मेरे ख्याल से भारत की दूसरी स्टेट्स में भी बिल्कुल यही स्थिति चल रही है कि यहीं से पता चलता है कि कितनी भी सिंसियर इसमें अध्यक्षा हो। बेशक जो हरियाणा की भी जो महिला आयोग की है, मैं सबसे पहले तो बधाई दूंगी कि एटलीस्ट उन्होंने 229 केसेस तो कर दिए, निपटा दिए, कितनी भी सिंसियर हो। लेकिन देखिए, बिना स्टाफ के, बिना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई सा भी इतना बड़ा आयोग या कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। जब तक कि सरकार की खुद की, पूरी सरकार की इन टोटलिटी जब तक विल नहीं होती, तब तक ये कार्य नहीं किया जा सकता। एक अकेली औरत या एक अकेला आयोग कुछ नहीं कर सकता है। सरकार की विल होनी चाहिए, और जब तक स्टेट गवर्नमेंट उसमें पूरा इंटरेस्ट नहीं लेगी तब तक हो नहीं सकता। और आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये बड़ी दुख की बात है कि जब ये आयोग का गठन हो जाता है तो एक जो लीगल डिपार्टमेंट होता है वो सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है, लेकिन उस लीगल डिपार्टमेंट में या तो कोई लीगल एक्सपर्ट होता ही नहीं है, ऑन डिमांड बुलाया जाता है, यानी कि जिस समय सिचुएशन क्रिएट हुई किसी को भी बुला लिया और कर लिया। और ज्यादातर ऐसे लोगों को बुला लिया जाता है जो कि एक्चुअली जस्ट किसी नेता के चहेते होते हैं या तो,
या खुद अंदर किसी के चहेता होता है, यानी कि उसको योग्यता के आधार पे नहीं बुलाया जाता कि किसी का ट्रैक रिकॉर्ड हो। महिलाओं के जो केसेस होते हैं उसमें जो फेमिनिन लॉज है, विमेन लॉज है, उनमें जो एक्सपर्टीज होती है, उनको उनकी सर्विसेज को हायर किया जाना चाहिए। जब आप किसी चीज को हायर करेंगे तो वहां पे अकाउंटेबिलिटी और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, तो ये बहुत जरूरी है। अदर देन दैट अकेले आइसोलेशन में महिला आयोग को काम नहीं करना चाहिए। उनको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज के साथ अपने आप को जोड़ना चाहिए, डीएम ऑफिस के साथ अपने आप को जोड़ के रखना चाहिए, वहां से बहुत हेल्प आती है। और जो हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन से सिर्फ कानून का ही कार्य कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी एनजीओ से रेगुलर सर्विसेज लेनी चाहिए। रेणु जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ हरियाणा महिला आयोग के उपाध्यक्ष सुमन दहिया जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका सुमन जी। जी नमस्कार। सुमन जी, किस तरीके से आप देखती हैं, आंकड़े हमारे पास ऐसे हैं जहां पर कई सारी महिलाओं ने महिला आयोग में दस्तक दी, मदद की गुहार लगाई, शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन अगर महिला आयोग की बात की जाए ना तो उनके पास उनका स्टाफ है, ना तो दफ्तर है, और तो आखिरकार किस तरह से महिला आयोग इन तमाम चीजों का निपटारा करेगा, किस तरह से महिलाओं की समस्याओं को सुनेगा? नहीं, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऑफिस प्रॉपर है महिला आयोग का। ये किसने कह दिया कि ऑफिस नहीं है? जी देखिए, काडा भवन में, काडा की बिल्डिंग में 4th फ्लोर पे ऑफिस है। हाँ। और प्रॉपर ऑफिस है उसमें। वो बात अलग है कि वो रेंटेड है या नहीं है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। ऑफिस है, ऑफिस प्रॉपर चल रहा है और इसमें कोई किसी तरीके की हमें असुविधा महसूस नहीं हो रही। जी जी, यानी आप मानती हैं कि यहाँ पर किसी तरह की असुविधा नहीं है, किसी तरह की कमियां नहीं है। हमारे पास जो खबरें निकल कर आ रही वहां पर ये कहा जा रहा है कि 575 मामले सामने आए, 575 मामले में केवल 229 मामलों का निपटारा किया गया। इसके पीछे आप क्या कहेंगे कि इसके पीछे क्या कुछ कारण रहे? स्टाफ आपके पास था, फिर भी आपने काम नहीं किया, आप लोग बैठे थे, इसके बारे में क्या कहेंगी आप? मैडम, पहली बात तो आपको मैं ये बताऊं कि आपका जो डाटा है ये बिल्कुल ठीक है कि महिला आयोग के पास टोटल शिकायतें 587 आई हैं, जो कि हमारे क्या है कि जिस तरीके से महिला आयोग ने पिछले 6-7 महीने से काम किया है और फील्ड में रही है महिला आयोग, ऐसा नहीं है कि खाली दफ्तर में बैठकर काम किया है। चाहे उसमें मैं हूँ एज ए वाइस चेयरपर्सन, चाहे चेयरपर्सन है, दोनों ही फील्ड में घूमी है। अब हम जाते हैं केस के लिए तो वहाँ पर कम से कम 20-25 शिकायतें हमारे पास, जो महिलाएं वहाँ नहीं आ सकती, जब जिलों में हम जाते हैं तो वो शिकायतें हमें वहाँ पर देने आती हैं। क्योंकि हमारा मेन मकसद ही ये है कि वुमेन कमीशन एट डोर स्टेप की मुहिम जो है नए साल से वुमेन कमीशन ने लागू की है। अच्छा। उसमें से टोटल 275 शिकायतें जो है वो निमट चुकी हैं, जिनका सोल्यूशन हो चुका है। और बाकी शिकायतें जो पेंडिंग है 250 के आसपास, उसमें 250 पौने 300, इनमें ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हो रही। इन 346 मामले लंबित हैं सुमन जी, 346। देखिए, जब भी, एक सेकंड आप ये सुनिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है और केसेस पूरे चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन की टाइमिंग होती है। और क्योंकि ये जिले वाइज पुलिस प्रशासन के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो उसमें टाइम लगता है। ये कोई एक दिन में निमटने वाली चीजें नहीं है। और ना ही केसेस को हम ये चाहते हैं कि हमें कोई आंकड़े निभाने, हमें देखना कि जिस महिला ने हमें एप्लीकेशन दी है उसे न्याय चाहिए और उसे प्रॉपर न्याय जो चाहती है महिला, उसे मिलना चाहिए। यही महिला आयोग का उद्देश्य है। बिल्कुल, लेकिन अभी अगर आप जिस तरह से आप बता रही हैं कि 200-250 मामले लंबित हैं, यहाँ पर हमारे साथ पास जो आंकड़े उसमें 346 मामले लंबित बताए जा रहे हैं। खैर, आप बता रही हैं कि पूरे तरीके से आप लोग जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद ही काम करते हैं, लेकिन जो अगर अमाउंट की बात की जाए यहाँ पर, अमाउंट को लेकर आप क्या कहेंगे? चूंकि 3 महीने का 15 लाख मिलता है, 1 महीने का 5 लाख, उसके बाद जो तमाम भत्ता होता है अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, उन तमाम चीजों पर 3 लाख रुपए का जो मोटा मोटा है वो खर्च होता है, बचते 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए में आप ये बताइए कि महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, उनकी शिकायतों के निवारण के लिए बात करते हैं, आप मानती हैं 2 लाख रुपए इनफ होता है, पर्याप्त होता है महिलाओं के समस्या के निपटारे के लिए? मैं आपको ये कहूंगी कि जब आदमी का मकसद काम करना होता है तो मैं नहीं मानती कि पैसा बीच में आएगा। दुनिया समाज सेवा भी तो करती है। ये जितनी एनजीओ है ये बेसिकली है ही सोशल वर्क के लिए। आपको मैं बताऊं, जो आपने अभी मैं बात सुन रही थी कि जो हमारे एडीए की पोस्ट होती है कि लीगल एडवाइजर होता है, लीगल एडवाइजर की महिला आयोग में 1 सीट है। और उसके साथ भी मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मेरे पास खुद
10 हाई कोर्ट के एडवोकेट ने अपनी सहमति से रिटर्न में ये दिया हुआ है हाई कोर्ट वकीलों ने कि हम सोशल वर्क करते हैं। और मैडम, महिला आयोग जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से ये सोशल वर्क करना चाहते हैं, महिलाओं के लिए काम करना चाहते हैं, जो टाइम टू टाइम अपनी सलाह हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहते हैं। तो मैं कहूंगी कि ऐसे वकील भी हैं। सिर्फ सुमन जी आप बताएंगी कि आप लोगों के पास अभी कितना स्टाफ है? हमारे पास स्टाफ प्रॉपर इस टाइम इतना है, आप देखिए, कंसल्टेंट है, सुप्रीडेंट है, असिस्टेंट है 3, उसमें 4 हमारे पास क्लर्क भी हैं और पीएन है। सफिशिएंट स्टाफ है। बाकी 2-4 पोस्टें हैं, जैसे डाटा ऑपरेटर की हमने हार्टोन से मंगाई है, ताकि जिस तरीके से आज आधुनिकता का जमाना है, तो उसको हमारा ये नए साल में नया प्रोसेस है ई गवर्नेंस लाने का। तो उस नए प्रोसेस को लाने के लिए भी हम इसमें जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ सुमन जी। तो सुमन जी हमारे साथ जुड़ी थी। हम आपको बता दें महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई उसके मुताबिक यहाँ पर ना तो स्टाफ है, आउटसोर्सिंग के भरोसे यहाँ पर काम चल रहा है, ना तो यहाँ पर खुद का दफ्तर है। किराए से 17 साल में ये महिला आयोग का दफ्तर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर इन तमाम कमियों को एक्सेप्ट करने के लिए महिला आयोग की उपाध्यक्ष तैयार नहीं। फिलहाल यहाँ स्पेशल रिपोर्ट में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। Largest campus, more than 1800 students,
well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. तो स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है आपका। बात कर रहे हैं महिला आयोग की, जो कि खुद न्याय की दरकार में है। दरअसल महिला आयोग जहां पर कई सारी महिलाएं अपनी शिकायतों के साथ पहुंचती हैं, समस्याओं के निवारण की उम्मीद करते हैं, लेकिन महिला आयोग की बात की जाए, वहां उनके पास खुद के पास दफ्तर नहीं है। 17 सालों से रेंटेड हाउस में यहाँ पर दफ्तर को चलाया जा रहा है और जगह भी इतनी कम है, जहाँ पर हॉल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो केबिन है वो बीच में ही पार्टीशन करके बनाया गया है। दरअसल हम आपको बता दें कि कई सारी शिकायतें यहाँ पर पहुंची। 575 महिलाओं ने न्याय के लिए आयोग में दस्तक दी, लेकिन केवल 229 का ही निपटारा हो पाया। 346 मामले अब भी लंबित है। हमारे साथ थोड़ी देर पहले महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुमन दहिया जुड़ी थी। उनका मानना यह था कि कमियां कहीं पर नहीं है, उनके पास पर्याप्त स्टाफ है और जानकारी के मुताबिक महिला आयोग के पास खुद का स्टाफ भी नहीं है और साथ ही साथ 7 कर्मचारी जो है आउटसोर्स से नियुक्त किए गए हैं। तो इनका मानना यह है कि जो भी 229 मामले हैं जिनका निपटारा किया गया, पूरी तरीके से पड़ताल करके निपटारा किया गया, ना कि केवल खानापूर्ति की गई है। और किसी भी तरह की कार्रवाई में जो है वक्त लगता है, जिनकी वजह से जो तमाम मामले लंबित पड़े हैं वो मामले इसलिए लंबित पड़े हैं क्योंकि दूसरी जो सामने मामले आए हैं उनको पूरा करने में, उनको सही तरीके से उनकी जांच पड़ताल करने में वक्त लग गया और जो और भी मामले बचे हैं उनकी भी पड़ताल की जाएगी। दरअसल हम आपको बता दें कि अगर बात की जाए महिला आयोग को मिलने वाले भुगतान की, कि महिला आयोग किस तरीके से इन तमाम शिकायतों का, इन समस्याओं का निवारण करेगा, उसके लिए महिला आयोग को पर महीना 5 लाख रुपए दिया जाता है, जिनमें से अगर बात की जाए 3 लाख रुपए के, तो 3 लाख मानदेय व अन्य भत्ता में ही खर्च हो जाता है। बचता है 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए महीने में भला जो महिलाएं वहां पर शिकायत के निवारण के लिए पहुंचती हैं, आखिरकार उनकी मदद की जा सकती है और कैसे शिकायतों का निवारण किया जा सकता है। दरअसल कहा यह भी जा रहा है कि ना तो उनके पास स्टाफ है और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के भरोसे जो है यहाँ पर काम किया जा रहा है। और अगर 9 महीने के आंकड़े हमने उठाए हैं, जहां पर 9 महीने के आंकड़ों के मुताबिक हमें 575 मामले सामने आए, जहां पर 575 महिलाओं ने शिकायत दर्ज की, उनमें से 229 मामले जो है निवारण इनका किया गया है। हमारे साथ जनवादी महिला समिति की प्रदेश अध्यक्ष शकुंतला जाखड़ जी फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। शकुंतला जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। शकुंतला जी, ये आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि चुनाव के दौरान इस मुद्दे को, यानी महिला के नाम पर, महिला सशक्तिकरण के नाम पर, कानून बनाने के नाम पर, महिलाओं को आगे बढ़ाने के नाम पर बहुत सारे वादे चुनावी मंच से किए जाते हैं, लेकिन महिला आयोग के दफ्तर का हाल देखकर पता लगता है कि महिलाओं का कितना सशक्तिकरण किया जा रहा है, उसमें कितना पैसा खर्चा किया जा रहा है। 17 साल से महिला आयोग का जो दफ्तर है वो किराए पर चल रहा है और ना इनके पास खुद का स्टाफ है, ना तो इन्हें पर्याप्त पैसा मिलता जिससे ये महिलाओं की समस्याओं का निवारण कर सके। बिल्कुल सही बात है आपकी और हम तो बहुत इससे चिंता प्रकट करते हैं। हमारे जनवादी महिला समिति, हमारे संगठन ने लंबे समय संघर्षों के बाद ये मांग पूरी हुई थी कि हरियाणा में महिला आयोग का गठन हुआ, लेकिन हरियाणा में महिला आयोग के गठन के बाद जिस भावना से, जिस जरूरत के हिसाब से इसकी मांग थी और सरकार को इसका प्रबंध करना चाहिए था, वो ना करके पहली बात तो जब गठन किया तो इस पे पर्याप्त कोई बजट, कोई भी अगर आप आयोग या किसी भी संस्था का आप उसके लिए तैयार करते हो तो उसके लिए आप एक बजट का भी प्रबंध करते हैं, क्योंकि सरकारों की कभी भी ऐसे इच्छा शक्ति नहीं रही कि महिलाओं को उस नजर से देखे कि उनको न्याय मिल पाए। तो ये जो गठन किया इससे पर्याप्त ना ही तो बजट इन्होंने तैयार किया और ना ही इसके अंदर जो नियुक्ति की गई उसमें अपनी पॉलिटिकल महिलाओं को भर्ती किया। शकुंतला जी हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जगमती सागवान जी भी जुड़ चुकी हैं, जो कि समाज सेवी। बहुत स्वागत है आपका जगमती जी। सुन पा रही हैं आप? तो चलिए, हमारा संपर्क टूट चुका, लेकिन लगातार हमारे साथ शकुंतला, हमारे साथ एनएलओ नेता इस वक्त फोन लाइन पर निशांत सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ चुके। बहुत स्वागत है आपका निशांत जी।
जी, ये जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि महिला आयोग की हम बात कर रहे हैं, महिलाओं की दफ्तर की बात कर रहे हैं, उनके स्टाफ की बात कर रहे हैं, उनको मिलने वाले पैसे की बात कर रहे हैं। तमाम तरीकों से अगर बात की जाए, महिला आयोग इस वक्त सुटेबल नजर नहीं आ रहा है उन तमाम महिलाओं के लिए जो वहां पर शिकायत लेकर जाती है, अपनी समस्याओं के निवारण के लिए जाती हैं। देखिए, देश और प्रदेश के अंदर चाहे कोई महिला आयोग की बात हो, चाहे कोई एससी आयोग की बात हो, बीसी आयोग की बात हो, कहीं लोकायुक्त की बात हो, जब तक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास नहीं होगा, जब तक अलग से कोई बजट नहीं होगा, जब तक पूरे साधन नहीं होंगे, ऑफिस नहीं होंगे, उनके पास स्टाफ नहीं होगा, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये खाना पूर्ति जरूर कह सकते हैं। बिल्कुल। अदरवाइज अगर किसी को जस्टिस देने की बात है, कोई ग्रीवेंसेज लेकर के महिला आयोग के पास जाता है, कोई ऐसी आयोग के पास जाता है, तो वो किस तरीके से उसको जस्टिस दे पाएंगे, न्याय दे पाएंगे? बिल्कुल, ये बड़ा विचारणीय मुद्दा है। चलिए निशांत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ हमारे साथ जगमती जी जुड़ी हुई थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि तमाम मेहमान जुड़े थे, आप सभी का बहुत शुक्रिया। सवाल ये कि क्या केवल खाना पूर्ति के लिए महिला आयोग को चलाया जा रहा है, चूंकि 17 साल हो चुके हैं। सवाल ये भी उठता है कि 17 साल से अब तक क्या कुछ बदलाव किया गया और महिलाओं की समस्याओं को लेकर कितना निवारण यहाँ पर किया गया। चूंकि जब महिला आयोग का दफ्तर ये खुद बीमारी झेल रहा हो, जहाँ पर खुद स्टाफ ना हो, जहाँ पर खुद पैसे की कमी हो, और जिनका खुद का किराए का दफ्तर चल रहा हो, सवाल कई सारे हैं, लेकिन उनका जवाब सरकार को देने की जरूरत है। आज स्पेशल रिपोर्ट में केवल इतना ही, पर खबरों का सिलसिला लगातार हरियाणा न्यूज पर जारी है।